बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एट फर्स्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दैट इज योर कार, वह तुम्हारी कार है। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दोज आर मैंगोज, वे आम हैं। बच्चों, इन वाक्यों में हम देखते हैं कि दिस का प्रयोग पेन को पॉइंट आउट करने के लिए किया गया है, यानी पेन को संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया गया है, यानी यह मेरी कलम है। तो दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है? पेन को। दैट इज योर कार में दैट जो है वो कार को पॉइंट आउट कर रहा है, कार की ओर संकेत कर रहा है कि वह तुम्हारी कार है। दीज फ्लावर्स को पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि दोज मैंगोज को पॉइंट आउट कर रहा है। तो thus it can be said that demonstrative pronouns which are used to point out nouns to which they refer are called demonstrative pronouns। यानी वे प्रोनाउंस जो किसी नाउन्स की ओर संकेत करने के लिए, किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम जानते हैं कि मुख्य रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन है। दिस, दैट, these, those, such और सेम। बच्चों, मेनली मुख्य रूप से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है और ये समीपता को दर्शाता है, यानी कोई आपके समीप है नाउन तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए सिंगुलर नाउन को दिस का प्रयोग किया जाता है, और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं जब वो यह दूरी को प्रदर्शित करता है, यानी कोई नाउन दूर है तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन को। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, यानी दिस, दीज समीपता का बोध कराएंगे, दैट, दोज ये दूरी का बोध कराएंगे। तो बच्चों, समझ में आया? इसके बाद हम एक चीज जान लेते हैं कि यदि दिस, दैट, दीज, दोज का अकेले प्रयोग किया गया हो, किसी नाउन्स के साथ इनका प्रयोग न किया गया हो, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग हम किसी नाउन के साथ करते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स द्वारा हम समझते हैं। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। इन वाक्यों में हम देखते हैं बच्चों कि दिस इज माई पेन, यहां दिस का प्रयोग अकेले किया गया है, इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, तो यहां पे दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जबकि यहां हम देखते हैं कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग, पेन का प्रयोग किया गया है, दिस पेन, तो यहां पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा।
तो बच्चों ये अंतर समझ में आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तब होंगे जब इनका प्रयोग अकेले किया जाएगा, लेकिन जब इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग हम करते हैं तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाता है। अंडरस्टैंड?